द जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा लाइव सेशन है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी जो है वो दिन ब दिन हमारे जम्मू कश्मीर में कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। तो आज हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक सरोटिया जी, और हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम कई सालों से देख रहे हैं, हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल दिन ब दिन कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। तो इसके विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कमज़ोरी है ये कहाँ पे हो रही है। जैसा कि अगर हम अपने स्कूलों की बात करें तो अगर जहाँ पे 200 के आसपास बच्चे होंगे वहाँ पे 2 या 1 टीचर होता है। तो ऐसा क्यों है कि सरकार के पास पढ़े लिखे नौजवानों की कमी है, या किस वजह से मतलब वो एक ही टीचर के ऊपर सारा बर्डन डाल के उसी को स्कूल चलाने के लिए कहते हैं? थैंक यू कुलदीप जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने इलाके की या अपने एरिया की जो भी कोई इश्यूज है उसको किसी न किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए। तो जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आज हम बात करें, तो जो हम अभी तक देख पा रहे हैं, जैसे हम पब्लिक में आते जाते रहते हैं, जहाँ इलाके की जो इंफॉर्मेशन है वो जरूर हमारे पास मिलती रहती है, हम जाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी मुझे जो कमी लगी वो मतलब मुझे नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की पब्लिक इस चीज़ को जानती है कि कई सालों से जो है वो टीचर्स की कोई इनरोलमेंट जो है वो नहीं हुई, कोई भर्ती नहीं हुई, नए टीचर्स जो हैं वो अपॉइंटमेंट नहीं हुए। लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, कई बेचारों की डेथ भी हो गई है। इसी तरह से बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही नहीं, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में जो है वो वैकेंसी वो खाली पड़ी है। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की, मैं मानता हूं कि इस चीज में बहुत ज्यादा कमी रही है कि इसके ऊपर कोई भी पॉलिसी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। इसी बीच इन्होंने एक कोशिश की है कि जो CRP जो क्लस्टर रिसोर्सेस कह करके जो वॉलंटियर्स जो है वो स्कूलों में लगाए। उसमें क्या मुझे लगा कि जैसे आप मान लीजिए अभी अगस्त महीना है, तो अप्रैल में बच्चों की एडमिशनें शुरू हो जाती हैं। अप्रैल से लेकर के अभी तक वो बच्चे जो हैं वो बिना टीचर्स के ही हम कहेंगे, क्योंकि अगर आपने टीचर लगाने हैं तो कम से कम वो टीचर तब लग जाना चाहिए जब बच्चों की एडमिशन हो। अभी तक 5 महीने ये निकल गए और अभी ऑर्डर होते होते मुझे उम्मीद है कि कम से कम अगस्त निकल ही जाना है, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो ये हर बार ये मैसेज मिलता है कि बस अगले दिन होने वाला, अगले हफ्ते होने वाला, लेकिन अभी तक वो पता नहीं कहाँ वो लिस्टें जो है वो अटक गई हैं कि अभी तक वो लिस्ट जो है वो आउट नहीं हो पा रही। तो एक तो ये सबसे बड़ी कमी है कि अगर बाई चांस गवर्नमेंट ने एक सुविधा बनाई भी है, एक मतलब सिस्टम बनाया है कि ठीक है बच्चों को मतलब हम तब तक सपोर्ट देंगे जब तक अगर परमानेंट टीचर का कोई प्लान नहीं आता, तो कम से कम हम कंट्रेक्चुअल बेस पे ही इनको लगा रहे हैं। पर वो भी अगर देखिए हम लगा रहे हैं उनको सेशन के लिए, लेकिन उसमें भी हम आधा सेशन, आधा नहीं उससे ज्यादा हमारा खराब हो रहा है, क्योंकि 5 महीने ये निकल गए। उसी बीच में दिसंबर 15 से लेकर के मार्च 15 तक तो वैसे जो जहाँ बर्फ पड़ती है, ठंडे इलाके जहाँ छुट्टी हो जाती हैं, तो 15 के बाद अगर छुट्टियां बेशक जनवरी 1 में होंगी, लेकिन बच्चे जो है वो 15 के बाद स्कूल वो जो है वो ना के बराबर जाते हैं, क्योंकि ठंड होती है। तो ठंड में बच्चों का स्कूल जाना बैठना दिक्कत हो जाती है। तो 3 महीने वो चला गए, 5 या 8 महीने वैसे निकल गए। उसी बीच में लास्ट के जो 1 महीना होता है, तो उसमें बच्चों को रिवीजन करनी होती है, उसके बाद पेपर भी शुरू हो जाते हैं। तो आप रिजल्ट तक लगा लो कि कम से कम 2 महीने वो लगा लो, 8 2 10 महीने हो गए। तो साल में 10 महीने तो एक तरह से हमारे वेस्ट हो गए बच्चों के। तो 2 महीने में आप ही बताओ कौन से बच्चे जो है वो पूरे साल का जो सेशन है उसमें प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि अगर हम कम से कम उनका लगा रहे हैं तो उनको कम से कम टाइम से लगा देना चाहिए। तो ये एक बड़ी कमी है। दूसरी चीज मैंने देखी कि स्कूलों के जितने टीचर्स हैं उनको मतलब डे बाय डे एक तरह का मैं कहूंगा कि बर्डन ही डाला जा रहा है। चाहे वो BLO के ड्यूटी हो तो वो भी टीचर करें, और कोई काम होगा, कोई सर्वे होगा वो भी टीचर करें। लेकर स्कूलों में अगर टीचरों की स्ट्रेंथ देखें, मुश्किल से 1 या 2। अब एक टीचर है उसको भी आपने कहीं दूसरी जगह एंगेज कर लिया, तो बताओ वो स्कूल कैसे चलेगा।
फिर उसके बाद एक और नया जो सिस्टम है पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि उसमें एक नई और भी इम्प्रूवमेंट कर दी कि वो एक टीचर है स्कूल में और उसी के साथ आपने क्या कर दिया, उसको प्री प्राइमरी का एक और 3 क्लासेस जो है वो उसको और दे दी, छोटे बच्चे दे दिए। अब वो बताओ कि वो उन छोटे बच्चों को संभाले कि जो आपके प्राइमरी के बच्चे हैं उनको संभाले। तो ये एक अलग से टॉपिक उसमें ऐड कर दिया। अगर आपने ऐसा करना था, मतलब गवर्नमेंट, मैं ये मानता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए, ये सब जो गलती है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए अधिकारियों की है कि जो आप लोग बिना किसी चीज को ग्राउंड पर समझे, बिना किसी को देखे आप ऑर्डर निकाल देते हो। कोई भी अधिकारी ऐसा होगा उसको ये कम से कम इतना तो समझ आना चाहिए कि मैं जिस चीज के लिए इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह अटैच कर रहा हूं तो वहां पे मुझे उसका बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। तो आपने क्या कह दिया कि 3 साल से उठा करके, मतलब 6 साल के बच्चे जो है उनको आपने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दे दी, ठीक है, पर उसके लिए आपने बंदोबस्त क्या किया? या तो आप ये करते कि आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनको भी साथ में उधर अटैच करते, वो तो आपने किए नहीं। बच्चे आपने उठा करके वहां अटैच कर दिए। आपको चाहिए ये था कि आपने, ठीक है, अच्छी बात है, आपने उनको उसके साथ अटैच किया, कम से कम वो सिस्टम तो चल पाए, पर उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि उनकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा करके और उनको आपको स्कूल में अटैच कर देना था, ताकि कम से कम वो अपने बच्चों को संभालते। यानी कि वो जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं जो पहले आंगनबाड़ी सेंटर में आप देख पा रहे थे, तो उनको आप कम से कम वहां पे अगर वो कर रहे हो तो उनको उधर लगाओ, नहीं तो दूसरा कोई बंदोबस्त करो और कोई वहां उनके छोटे बच्चों के लिए कोई टीचर लगाओ। लेकिन वो कोई पॉलिसी नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट हुई कि जहां पर जो छोटे बच्चे हैं वो अगर 5 स्ट्रेंथ उनकी 5 से ऊपर है तो वहां पर एक हेल्पर लगाई जाएगी। अब हेल्पर के लिए क्या किया इन्होंने कि एक एडवर्टाइजमेंट निकाली स्कूलों के, मतलब सारा चीज उन्होंने मेंशन की, स्कूल में इतने बच्चे हैं, ये है वो है। और जब सारा प्रोसेस हो गया, लोगों ने फॉर्म लगाए, खर्चा किया, अपने जो बेचारे मजदूर दिहाड़ी लगाते थे वो छोड़ करके लोगों ने चक्कर काट काट के दफ्तरों के उन्होंने फॉर्म अप्लाई किए। बाद में उनका सारा मतलब प्रोसेस जो है वो फाइनल हो गया। उसके बाद अब क्या है, अभी एक और दोबारा दूसरी लिस्ट आ गई कि उसमें कई स्कूलों के नाम ही नहीं। तो ये पहले वाली जो लिस्ट आपने निकाली वो कहीं ऑफिस में बैठ करके ऐसे ही निकाली थी या कहीं से डाटा लिया था? एक चीज। दूसरी चीज कि अगर आप वो लिस्ट निकाल रहे हैं तो कम से कम आप ये चीज मेंशन करें कि कब के बच्चे आप ले रहे हो, उसमें कब की जो आपकी इनरोलमेंट है वो कब की चेक कर रहे हैं आप। तो उसमें आप 21-22 से 22-23 का आपने उसमें डाटा लिया है। 22-23 के मान लो आप आज से 2-3 साल पहले का डाटा ले रहे हैं, तो 2-3 साल पहले जिस स्कूल में वो बच्चे यूकेजी में थे, आज वो बच्चे 2nd 3rd में पहुंच गए, उनको आप हेल्पर दे रहे हो। और जिस स्कूल में आज बच्चे हैं उनका नाम नहीं। तो ये एक मैं कहूंगा कि ये एजुकेशन सिस्टम का एक फेलियर है कि मतलब जो अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं उनको ग्राउंड का कोई मतलब नहीं है, ना ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उनको काम है खाली टीचर्स के ऊपर बर्डन डालना कि आप ये करो, आप वो करो। ठीक है, वो छोटे लेवल के मुलाजिम है, उनके जो आप ऑर्डर देंगे उनको करना है, लेकिन ऑर्डर आप उस तरीके से दें जो सही हो और वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो। अब दूसरी चीज हमने एक और देखी, जैसे कई स्कूलों में भी कई बार ये चर्चा चलती है जी जो RET लगाए वो मतलब वो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि RET टीचर्स अगर आज नहीं होते तो आज हमारे स्कूल जो है वो मैक्सिमम बंद होते। उसका कारण ये था कि बाहर के जो टीचर हैं वो वहां जाके ही पहली चीज तो खुश नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बड़ी बार हमने देखा, पहली बार भी बड़ी लड़ाई रही कि टीचर जो है वो बराबर किए जाए, स्टाफ जो है बराबर किया जाए। लेकिन फिर भी हमने वो चीज देखी कि आज भी उस चीज की कमी है कि जो मतलब सिटी के आसपास के स्कूल हैं वहां पर आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। वहां पर अगर 4 टीचरों की जरूरत हो तो वहां 8 टीचर आपके पास जो है वो कहीं ना कहीं से उनको अरेंज किया होगा। तो दूसरी चीज है कि अगर जो लगे भी हैं वो कोशिश ये करते हैं कि महीना महीना तो 1.5 उन्होंने खाली मतलब ड्यूटी शो कर देनी कि जा कहाँ रहा जी, वो सैलरी बना रहा है। वो पहले तो 15 दिन वो पिछली देखता है, ये अभी हमारे पास ग्रांट नहीं आई है जी, अभी सैंक्शन नहीं आई है जी, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फिर उसके बाद ये अभी पैसे अकाउंट में नहीं डले जी, तो उसका इंतजार कर रहा। तो कहने का मतलब है कि वो अपना टाइम जो है वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहा है। तो उस तरह से जो बाहर के जो स्टाफ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो गाँव में खास करके जाकर के खुश नहीं। और जो लोकल है तो उनके ऊपर मत ड्यूटी के ऊपर एक और ड्यूटी, और ये नहीं देखना कि इनका किस तरीके से इस चीज को मैनेज करें। वैसे ऑर्डर जो है वो रातों रात आ जाता है। पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी बार हम देखते हैं, लेकिन इतनी जल्दी से
टीचर के ऊपर एक्शन इतनी जल्दी से हो जाता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके टीचर की सस्पेंशन जो है वो आपने लिख दी, उसका ग्राउंड का कोई पता नहीं कि ग्राउंड पर एक्चुअल क्या चीज है। इसीलिए डिपार्टमेंट में एक इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट होती है, फिर उस रिपोर्ट के आधार पर आप कोर्ट में भी जाओगे, क्लियर होता है कि ठीक है किसी ने ये मर्डर किया है, तो क्या जज उसी टाइम तो उसको फांसी नहीं देता? उसके बाद भी उसको सारे तरीके से उसके जितने भी मापदंड हैं उनको चेक करके उसके बाद ही उसको पनिशमेंट जो है दी जाती है। मेरा कहने का ये नहीं है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको पनिशमेंट ना मिले, जिसने गलती की है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट का ये काम बनता है कि पहले उस चीज को आप चेक तो करें कि एक्चुअल में उसकी ये गलती है, ये वीडियो एक्चुअल में वहां की है, ये फोटो वहां के ही है, कहीं और में दूसरी जगह किसी को बात हुई है और उसका वो है। लेकिन वो सारा विषय जो होता है वो जांच का होता है, पर उसके ऊपर मैं कहता चलो ठीक है, बहुत अच्छा आप एक्शन करते हैं, लेकिन क्या आपने इस चीज के ऊपर भी एक्शन किया कि वो टीचर जो है वो कितने मजबूर है? कभी हमने उसके ऊपर सोचने की कोशिश की? कभी उसके बारे में हमने सोचा कि नहीं यार इनका बंदोबस्त हम कैसे करें, इनके ऊपर एक बर्डन है, क्या हम इन बच्चों के हम ठीक है हम उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अपनी तरह से हम कहेंगे कि हमदर्दी जताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इनका ये भी सोचिए कि इन बच्चों की फ्यूचर का क्या होगा। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कोरोना के टाइम पर जो बच्चे 9th 10th में थे, वो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गांव के फेल हो चुके हैं, और उसमें से एक काफी स्ट्रेंथ में जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाई जो है वो छोड़ दी, क्योंकि वो 2 साल मेन होते हैं 9th 10th के। उस टाइम पर कोरोना के टाइम पर हमारे गांव के स्कूल जो बंद रहे, कोशिश की उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हमारे गांव के लोगों के पास उस तरह का बंदोबस्त नहीं। सबसे पहले तो नेटवर्क नहीं, दूसरी चीज के हर किसी के पास फोन नहीं, तो उस वजह से वो बच्चे जो है वो पढ़ाई मैक्सिमम बच्चे छोड़ गए। और अभी जो सिचुएशन चल रही है, तो मैं वही कहा कि काउंट कर लो आप, मुश्किल से 2 से 3 महीने आपके पास बच्चे को पढ़ाने के लिए बचते हैं। वो कौन सा बच्चा जो है वो पूरे साल को 2 से 3 महीने में रिकवर कर जाएगा? तो ये एक एजुकेशन सिस्टम जो है, ये मैं कहता हूं कि आज की डेट में तो मुझे लगता है कि टोटल इस आने वाली जनरेशन को एक तरह से खड्डे में डालने वाली बात है कि जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है दिन ब दिन जो है वो मतलब ये नहीं खाली आर्डर पे आर्डर हो रहे हैं, लेकिन वो आर्डर किस तरीके से हो रहे हैं, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे, ये मुझे समझ नहीं आई। देखो जैसे वही कहा कि अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन हो गई, सारा कुछ हो गया, जो सीआरपी लगने से अभी तक 6 महीने 5 महीने निकल गए, अभी तक उनके आर्डर नहीं हुए। दूसरी चीज कि जो कल परसों आर्डर निकला था वो उसके बाद एक और लिस्ट निकाल दी, तो वो पहले वाला आर्डर आपने किस बेस पे निकाला? ठीक है, तो ये चीजें जो है। तीसरी चीज ये है कि परमानेंट जब तक स्टाफ नहीं होगा, तो आप ये बताओ जो आपने टीचर जो लगाए हैं, अभी आप उनको 3 महीने का बच्चों को पढ़ाने का टाइम दोगे, तो आप बताओ कल स्कूल का रिजल्ट नहीं आएगा तो बाद में लेटर आता है कि नहीं उनको पे बंद की, किसकी बंद करोगे? जो परमानेंट वहां ऑलरेडी कोई 1 2 4 बचे हुए हैं उन्हीं को तंग करोगे? वो जो अभी लगाए तो उनकी तो आप बंद कर पाओगे, क्योंकि उनको आपने टाइम ही नहीं दिया, तो वो रिजल्ट कहां से देंगे आपको? तो ये एक टोटल मिला करके मैं कहूंगा कि एक फेलियर है एजुकेशन सिस्टम में। तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर गलती करें तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। अनपढ़ कोई कर जाए तो वो ठीक है, अलग बात होती है कि ठीक है उसका एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन एजुकेशन जो है उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, और वो सिस्टम में लोग बैठ करके और फिर मतलब गलती के ऊपर गलती करते हैं। तो ये एक बड़ी दुखद बात है, और मैं कहूंगा कि खासकर हमारे गांव के लोगों के लिए, गांव के बच्चों के लिए जो आने वाला भविष्य है, वो मैं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म है कि इस तरह का सिस्टम 2 साल बच्चा पढ़ करके और वो आगे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि कोई भी प्लान जो है इस तरीके से नहीं दिखता मुझे कि जो आने वाले टाइम में बच्चों के ऊपर उसका कोई अच्छा इफेक्ट जो वो देखने को मिलेगा। सर अक्सर देखने में आता है कि जैसे गांव के बच्चे, जब गांव में स्टाफ कम होता है, वहां पे अच्छी ढंग से पढ़ाई नहीं होती, तो वो वहां से मतलब शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। तो जब वो किसी दूसरी जगह में जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे जो प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, वो कहते हैं कि वहां से जाके एनओसी लाओ, तो तभी जाके उनको एडमिशन मिलेगी। तो ऐसा क्यों है कि अगर उनको एनओसी देने पड़े, जा मतलब वहां पे अगर वो वहीं पे रहेंगे तो वहां पे तो पढ़ के उनका कुछ बन नहीं सकता। इसलिए मतलब गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जो स्कूल हायर सेकेंडरी हैं, हाई स्कूल हैं, जहाँ तो वहां से प्रॉपर तरीके से पूरा स्टॉप किया जाए,
या तो फिर उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो क्यों खराब किया जा रहा है, क्योंकि उनको दूसरे स्कूल में तो एडमिशन मिलना चाहिए ना, तो ऐसा क्यों है कि मतलब उनको ऐसे खजल क्यों किया जा रहा है बच्चों को? देखिए, इसमें भी मैं कहूंगा कि इसमें भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि सबसे पहले तो आपको अगर उनसे एनओसी चाहिए तो एनओसी मैं ये कहूंगा कि स्कूल वो भी गवर्नमेंट का है, स्कूल वो भी गवर्नमेंट का है, एनओसी किस बात की चाहिए आपको? जब आपको दिख रहा है कि वहां स्कूल मतलब स्कूल में स्टाफ नहीं है, तो फिर आपने ये प्रोसेस किस लिए रखा कि एनओसी ले आओ? एनओसी मतलब वो क्या लिख के देगा कि हम नहीं पढ़ा सकते? अगर वो ऐसा लिख करके देगा तो भी उसके ऊपर एक्शन होगा कि आपने ऐसा कैसे लिख के दे दिया। और क्या वो लिख के देगा कि हमें ऑब्जेक्शन, मतलब कुछ तो ऑब्जेक्शन उसको करना पड़ेगा ना कि ये कारण है इसलिए हम बच्चे को यहाँ से भेज रहे हैं। अब बच्चा तो लिख के नहीं देगा, बच्चा तो यही लिख के देगा ना कि वहां पे पढ़ाई नहीं है। आपको एनओसी स्कूल से नहीं बच्चे से लेनी चाहिए लिख करके कि भैया तू लिख के दे, तू वहां क्यों नहीं पढ़ रहा, यहाँ पढ़ रहा है। और फिर अगर वो लिख करके देता है आपके पास कि वहां पर स्टाफ की कमी है, तो आपको वो किसी हायर अथॉरिटी तक पहुंचानी चाहिए और उसके ऊपर रिव्यू करनी चाहिए कि नहीं यार ये बच्चे वहां से क्यों माइग्रेट हो रहे हैं। हाँ, वहां पे किस चीज की कमी चल रही है। और बहुत सारे ये आपकी बात सही है कि बहुत सारे स्कूलों से बच्चे जो हैं वो आज की डेट में स्कूल या तो छोड़ रहे हैं या फिर दूसरी जगह के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमने गलती से यहाँ पे एडमिशन ले लिया, अब हमें दूसरे स्कूल के लिए अगर मौका मिलता तो हम दूसरी जगह जाते हैं। तो ये चीज है कि मतलब सही बात है कि अगर 5 महीने अभी निकल गए हैं और 5 महीने तक अभी तक आपके पास जो टीचर आपने ऑर्डर करने हैं वो अभी तक नहीं हुए, उसके बाद आपने 2 महीने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने बोरी बिस्तरा क्लोज करना शुरू कर देना है। तो फिर ये तो एक तरह का मैं कहूंगा एक मजाक है कि खाली टोटल का वहां जी हम लगा रहे हैं तो 6 महीने लगाने में लगा दिए, उसके बाद ये अभी जा रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे कब? ये मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी कमी। ठीक है, आप जहाँ पे गर्मी में छुट्टियां होती हैं वहां पर चलो 2 महीने के बाद जाकर के स्कूल खुलते हैं, लेकिन जो खासकर सर्दियों में जहां छुट्टी होती है वहां आपके अप्रैल में ऑर्डर हो जाने चाहिए। अगर आपने टेम्परेरी करना है तो कम से कम अप्रैल में जो स्टाफ आपने देना है उनका अप्रैल में ऑर्डर हो जाए, ताकि कम से कम वो स्कूल खोल देते हैं। आप स्कूल खोल देना है, टीचर एक हो और उसके बाद आपने टीचर वहां लगाने नहीं है तो स्कूल खुला हुआ, बच्चे खजलों। मैं कहता हूं कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए भी स्कूल में टीचर नहीं, और जो आप ऑर्डर करते करते बाकी आपके ऑर्डर मिनट में निकल जाते हैं, मिनट में दूसरे दिन चेंज हो जाते हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। ये सबसे बड़ी कमी है आज की डेट में। मैं कहता हूं कि कम से कम इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करना चाहिए, और मैं खास करके अपने डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से आज की डेट में देख रहे हैं हमारे डीसी साहब। मैं डीसी साहब से ये आग्रह करूंगा कि कम से कम जो आपने ऑर्डर करवाने हैं तो ये टाइम से हो जाए। अभी का तो टाइम निकल गया, लेकिन अभी भी दिन ब दिन लेट होते जा रहा है। तो ये वाला साल तो मैं कहता हूं कि ये भी साल बच्चों का गया कि कम से कम आपने सारा प्रोसेस कर लिया, अब एक लिस्ट निकालने में, नाम मेंशन करने में फिर कहां दिक्कत है? तो इसके ऊपर ये एक विचार करने के योग्य है कि आगे इस तरह की गलतियां ना हो। अभी कल परसों जो ऑर्डर निकाले फिर वो उसके बाद दोबारा लिस्ट आई, तो वो मैं कहूंगा कि ऊपर लेवल की गलतियां हैं। पर ये है कि जो यहाँ पे हो सकता है, जो सीईओ लेवल तक की बातें हैं कि आपने जो सीआरपी है उनका ऑर्डर करना है, वो कई दिनों से अभी तक ऑर्डर नहीं हो रहा। तो ये भी एक दुखद बात है कि बच्चों का भविष्य जो है वो खराब होते जा रहा है, दिन ब दिन उनकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। जे थे हमारे साथ अशोक सरोटिया जी, जिन्होंने आज एजुकेशन के विषय में हमारे साथ बातचीत की।